बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान शुरू होने वाले हैं तो अफ्तारी की एक ख़ास डिश कीमा कचौरी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कीमा कचौरी जो हम बाज़ार में शादियों में खाते हैं, आज मैं आपके साथ वैसे ही बिल्कुल खस्ता और परातों वाली कचौरियाँ बनाऊँगी। ये बिल्कुल सख्त नहीं होंगी और जायके में भी ये कीमा कचौरी बिल्कुल फ्लेवरफुल और चटपटी होंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने जो है बीफ का कीमा लिया है, ये 400 ग्राम कीमा है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है और 2 चम्मच, और यहाँ पे नमक अपने हिसाब से मैंने लिए और 1 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। तो अच्छी तरह जो है आपने बिल्कुल बारीक वाला कीमा बनाना है, क्योंकि जब हम इसकी फिलिंग करेंगे तो अगर कीमा मोटा होगा तो हमारी जो फिलिंग है वो सही तरह होगी नहीं, और हमारी जो कचौरी है जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो खुलेंगी। तो आपने दूसरी दफ़ा भी, अगर एक दफ़ा में बिल्कुल बारीक कीमा ना हो तो आपने दूसरी दफ़ा भी बिल्कुल बारीकी से ये कीमा पीसना है। तो बस अच्छी तरह जो है हम कीमे को हमने मिक्स कर लिया। जब ऐसे ये वाइट शक्ल में आ जाए तो बस इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया था। तो अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है अपना पानी अच्छी तरह खुश कर लिया। यहाँ पे फिर मैंने 3 प्याज लिए, बिल्कुल बारीक मैंने इसको काट लिए। तो आपने इसको या तो चॉपर में बारीक कर लेना है या हाथ से बिल्कुल बारीक काट लेना है। तो प्याज शामिल कर देंगे, इसके साथ कुछ सूखे मसाले हैं वो जाएंगे। वो कुछ यूँ हैं, सूखा धनिया मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो 1 चम्मच मैंने लिया, ज़ीरा मैंने 1 चम्मच लिया है और हल्दी मैंने वो भी 1 चम्मच ली है। इन सब सूखे मसालों को डाल देंगे और अच्छी तरह जो है कीमा को इसके साथ भून लेंगे, ताकि हमारे जो कीमे का टेस्ट है वो और भी अच्छा हो जाए। फ्लेम आपने बिल्कुल हाई नहीं रखनी, लो फ्लेम पे अच्छी तरह आपने इसको भूनना है। और अभी जो है प्याज में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, तो इसको जो है ताकि इस पर ढक्कन रख दें, ताकि ये जो हमारे प्याज है वो नरम भी हो जाए और इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तो 5-6 मिनट बाद आप देख सकते हैं लो फ्लेम पे हमारे जो प्याज है वो भी अच्छी तरह जो है नरम हो चुके हैं और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। तो इसी स्टेज पे मैंने जो है 2 चम्मच जो है तेल डाल दिए। अब इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरह भुन जाए। तो बस 3-4 मिनट मैंने अच्छी तरह इसको भून लिया। अब इसको जो है चूल्हा बंद कर देंगे, इसको साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब जो है कचौरी हम मैदा तैयार करेंगे। तो मैंने 4 कप मैदा लिया है, घी मैंने 4 टेबल स्पून लिया और नमक अपने हिसाब से लिया है। तो अगर आप 2 कप जो है मैदा ले रहे हैं तो आपने 2 चम्मच जो है घी डालना है। आपने तेल नहीं डाला, क्योंकि घी से जो है हमारी कचौरियाँ वो खस्ता होती है, क्रिस्पी होती है। तो लाजमी आपने जो है घी को ही डालना है। तो अब इन सब चीज़ों को मैदे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब जब हमारा ये जो मैदा है बॉल शेप में आ जाए, जैसे हम इसकी मुट्ठी बंद कर लें तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े, तो बस आप समझ जाएं कि हमने ये जो मैदे में सारी चीज़ें डाली है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं बाइंडिंग इसकी नहीं हो रही ऐसे, तो आप थोड़ा सा घी इसमें और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है 1.5 कप मेरा पूरा जो इस मैदे के गूंदने में 1.5 कप मेरा पानी लग गया था। तो आप अपने हिसाब से पानी डालें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते जाएं, थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएं। एकदम से आपने जो है पानी इसमें शामिल नहीं करना, वरना मैदा जो है आपका नरम हो जाएगा। तो जब हम कचौरियों में मसाला वो करेंगे कीमा, तो वो जो है जब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे तो वो जो है फिर जुड़ेंगी सही तरह, जो है हमारे कचौरियाँ फ्राई नहीं होंगी, उसका सारा मसाला जो है तेल में निकलेगा कचौरियों से। तो बस अच्छी तरह हमारा जो मैदा है वो हमने उसको गूंद लिया और मुक्कों से अच्छी तरह इसको हमने गूंदा है, ताकि अच्छी तरह इसमें लचक पैदा हो जाए। और जब हम इसको बेलें तो ये अच्छी तरह इसमें लचक हो और ये खुले ना, क्योंकि हमने इसकी परतें बनानी है तो अच्छी तरह इसको गूंदना भी है। तो मैदा अच्छी तरह हमने गूंद लिया। अब 5-6 मिनट के लिए इस पर ढक्कन रख देंगे ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। तो बस हमारा आटा अच्छी तरह सेट हो चुका है। दोबारा थोड़ा सा इसको मल लेंगे। अब इसमें से मैंने जो है जैसे नॉर्मल रोटी के लिए हम जो है पेड़ा लेते हैं, मैंने उतना ही पेड़ा लिया है। और बस इसको अब जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, वैसे हमने इसको बेलना है। तो बस रोटी इतनी हमने बेलनी है कि ना बिल्कुल बारीक है और ना बिल्कुल मोटी है। तो अब आप जैसे थोड़ा सा मैदा झड़कते हैं, हम थोड़ा सा मैदा झड़क लेंगे और ज़्यादा नहीं, और बेलन से अच्छी तरह इसको खोल लेंगे। जितनी हमारी जो रोटी अच्छी तरह आराम से खुल जाए उतना आपने इसको खोल देना है।
बस इतना ही मैंने इसको खोल लिया। अब इसकी जो है चौड़ाई देख ले कि ये ना बहुत बहुत मोटी रोटी है और ना बिल्कुल बारीक है। ऊपर से थोड़ा सा मैंने इस पर घी डाल दी है, क्योंकि हमने बिल्कुल खस्ता इसको क्रिस्पी बनाना है। और थोड़ा सा ऊपर जो है मैदा छिड़क लेंगे। तो हाथ से मैंने थोड़ा सा मैदा भी डाल दिया, अच्छी तरह पूरी रोटी पे इसको जो है फैला दिया है। और बस एक साइड से जो है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे अपनी तरफ, और दूसरी साइड पे इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे भी इस पे हम जो है घी डाल देंगे और अच्छी तरह पूरी रोटी पे फैला देंगे। और दोबारा वही अमल दोहराएंगे कि हम इस पे मैदा छिड़क लेंगे और अच्छी तरह इसको खोल देंगे। तो बस मैंने सारे उसको जो है मैदे को छिड़क लिया, उस पर फैला भी दिया है। अब इसको जो है हमने दूसरी साइड इसकी वो करनी है, फोल्ड करना है इसको। तो अपनी तरफ इसको जो है ऐसे फोल्ड कर दें। तो ये हमारे जो है इसी साइड से 2 पेड़े निकलेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसकी चौड़ाई जो है ज़्यादा बेलन से वो कर रही हूँ, तो थोड़ा सा इसको ऐसे चौड़ा कर लेंगे ताकि हमारे जो 2 पेड़े हैं आसानी से इससे निकल आएँ। और अगर कहीं पे रोटी कम हो ज़्यादा हो रही है तो आप ऐसे इसको दोबारा जो है बराबर कर लें, उसको ऐसे खींच लें ताकि हमारी जो परतें अच्छी तरह निकलें और ज़्यादा निकलें। बस सारा मैंने अच्छी तरह इसको खोल दिया जितने आसानी के साथ ये खुल सकता था। और बस इसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी दोबारा लगा दूंगी। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना आपने, बस थोड़ा थोड़ा डालना है। और ऊपर से जो है मैदा ऐसे छिड़क देना है। अब इसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर दे जाना है, सख्ती के साथ इसको ऐसे फोल्ड कर दे जाना है। अगर साइड से कहीं से निकल रहा है तो उसको आप दबा दें और बिल्कुल सख्ती से आप इसको फोल्ड करते जाएं। और बस जैसे बाहर बाहर से निकलता जाए आपने ऐसे फोल्ड करते जाना है इसको, और बंद कर दें इसको। बस थोड़ा सा दबा दें। अब इसको काटना है चौड़ाई में, तो आपने इसको छुरी से नहीं काटना, ऐसे धागे से आप काट लें तो बिल्कुल अच्छी तरह आसानी के साथ ये कट जाता है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपनी शेप पे ये कटा है, ये कहीं से दबा वबा नहीं है। तो बस ये वाली साइड जो है ना कचौरी की बाहर की तरफ आएगी, और ये जो बाहर वाली साइड थी ऐसे ऊपर रख देंगे और बेलन ऐसे इस पे चला देंगे। बस थोड़ा सा हमने इसको खोल दिया, 1 चम्मच जो है कीमा हमने डाल दिया उस साइडों पे, पानी लगा देंगे ताकि ये जो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह चिपक जाए, हमारी ये जो कचौरी है वो खुले नहीं। तो जैसे हम बस जो आलू के पराठे बनाते हैं, मूली के पराठे बनाते हैं, कचौरी ऐसे ही बस इसको फोल्ड कर दे जाना है और ऊपर से अच्छी तरह दबा देना है ताकि ये खुले। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा आ रहा हो तो आप उसको अलग कर दें और दबा दें। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने तेल को रख दिया। आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े इसमें से बबल आने शुरू हो चुके हैं। तो आपने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, इसमें तकरीबन 12 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो आराम से आपने जो है सारे कचौरियों को फ्राई करते जाना है। तो जिस साइड से हमने बंद किया है पहले आपने वही तेल में डालना है, उसको जो है 5-6 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। फिर दोबारा जब आप देख लें कि थोड़ा सा इस पर कलर आ चुका है तो इसकी जो साइड है वो चेंज कर दें। तो लो फ्लेम पे आपने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें, लेकिन जब आप तेल से निकालने लग जाए, ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएं तो चंद सेकंड पहले आप फ्लेम को तेज़ कर दें। अगर कचौरी में कुछ तेल वगैरह हो तो वो निकल आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो कचौरी हैं वो तैयार हो चुकी हैं। और ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी खस्ता परतों वाली हमारी कचौरियाँ हैं वो तैयार हुई है। तो मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाना चाहूँगी कि कितनी खस्ता हमारी जो है भरी भरी कचौरियाँ तैयार हो चुकी है। तो ज़रूर बनाए, रोज़ेदारों की दुआएं लें, इस रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाई हो और कैसे लगी आपको। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।